हाय एवरीवन, दिस इज़ शैली। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से अपनी जर्नी कर रहे हो, है ना। और आपकी हेल्प के लिए मैं आ गई हूँ नया वीडियो लेके, जिसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे पहचाने कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ शॉर्ट में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन के माध्यम से शुरू हो गई है तो आपको कौन कौन से सिम्टम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है ड्रीम्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो शुरू से ही, ठीक है, जब से आपने होश संभाला होगा तब से आपको ड्रीम्स आते होंगे, जिसमें आप देखते होंगे कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइप के ड्रीम्स आते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी ड्रीम्स आते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जिसमें आप एक चेहरा हमेशा ही देखते हैं। ठीक है, या तो आप उसके साथ शादी होते हुए देखते हैं या उससे मिलते हुए देखते हैं। मतलब एक फेस आपको हमेशा ही दिखाई पड़ता रहता है जो कि आपके डीएम का होता है, डिवाइन मैस्कुलिन का। लेकिन आप उससे मिले नहीं होते, उसको जानते नहीं होते, तो आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा ड्रीम आपको क्यों आता है। लेकिन ये एक जनरल सिम्टम है, मोस्टली ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा होता है किसी किसी केस में, किसी किसी को ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो शुरू से होता रहता है, जब से आप होश संभालते हैं तब से होता रहता है। तो फिर जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपको लगता है कि अरे इसने, जिस पर्सन से आप मिले हैं जो आपका ट्विन है, आपको लगता है अरे इसको तो मैं अपने सपने में देखती थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वही सेम टू सेम पर्सन आगे चल के मुझे मतलब ऐसे मिल गया, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहता है इसका, ट्विन फ्लेम जर्नी का, ड्रीम्स वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो मेन है इसका सिम्टम वो है सिंक्रोनिसिटीज़। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका ट्विन आपकी लाइफ में आया है या आपका सेपरेशन हो गया है, देन मतलब आया है तब भी आपकी सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हो सकती है, या आपका सेपरेशन हुआ उसके बाद भी आपकी सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, बेसिकली आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे ये जो होती है सिंक्रोनिसिटी, ये स्टार्ट होती है। और दोस्तों सिंक्रोनिसिटी होती क्या है? सिंक्रोनिसिटी ये होती है कि आपको रिपीटेटिव नंबर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 1111 से स्टार्टिंग होती है, देन आप देखते हो कि दिन में आपको कई कई बार एक ही नंबर बार बार दिख रहा है। जैसे 222 आपको बार बार दिख रहा है, या 2222 आपको बार बार दिख रहा है, या 333 दिख रहा है। ठीक है, कुछ भी ऐसे नंबर, रिपीटेटिव नंबर आपको हर जगह दिखते हैं। कभी आपको दिखने लगते हैं आपकी कार के पीछे दिखने लगते हैं। ठीक है, कभी किसी और की कार के पीछे दिखने लगते हैं, बाइक के पीछे नंबर में दिखने लगते हैं, अपने मोबाइल नंबर में, किसी और के फ़ोन पे, टाइम में, रेलवे स्टेशन पे, कहीं पे भी आपको वो रिपीटेटिव नंबर्स बार बार दिखने लगते हैं। तो आप शॉक हो जाते हो कि मुझे नंबर क्यों दिख रहे हैं बार बार। ठीक है, आगे चल के लेकिन आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं। इस नंबर्स के मतलब के माध्यम से जो एंजल्स होते हैं वो हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हमें बताना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ आपकी जर्नी में हैं और आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। तो इस तरह से नंबर्स के माध्यम से वो आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कौन से नंबर का क्या मतलब होता है ये तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे कभी शेयर करूँगी, आज केवल मेन पॉइंट ले रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि जब आप इस जर्नी में होते हैं ना, और आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको इधर उधर हर जगह बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि आप तो हमेशा से यहीं रहते थे, या उसी जगह पर रहते थे, या उसी रास्ते से निकलते थे, लेकिन आपको ये बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट क्यों हो गए। ठीक है, ये बेसिकली आपके ट्रांसफॉर्मेशन के समय पे होते हैं। इस जर्नी में जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं तो आपको बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने सेल्फ लव कर रहे होते हैं, सेल्फ ग्रोथ कर रहे होते हैं, सेल्फ डिपेंड हो रहे होते हैं। ठीक है, अपने सारे इश्यूज़ को हील कर रहे होते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं तो हमारे एंजल्स जो हैं हमको अप्रिशिएशन के मतलब अप्रिशिएशन के उसमें हमको हार्ट सिंबल जो है वो जगह जगह दिखाते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको हार्ट सिंबल दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, और मतलब आपका थर्ड आई इतना ओपन हुआ होगा कि आप समझ जाओगे कि थर्ड ये जो सिंबल है, हार्ट सिंबल, ये आपके लिए एक मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से। ठीक है,
दोस्तों। तो ये जब आप बेसिकली अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हैं तो ये आपको हार्ट सिंबल दिखना भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि ये जो हार्ट सिंबल होते हैं इनका मतलब ये भी होता है कि आपकी रीयूनियन आपके डिवाइन मैस्कुलिन से होने वाली है, ठीक है, या आप मिलने वाले हो या उनका कॉल मैसेज आने वाला है, किसी तरीके से भी आप दोबारा से कनेक्ट करने वाले हो, ये भी एक इसका एक साइन रहता है, ठीक है, जो एक मेन साइन है, ठीक है। और जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया कि थर्ड आई बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाती है, तो फिफ्थ पॉइंट में मैं यही ले रही हूँ कि जो आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होता है ना वो बहुत गजब तरीके से हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान देने रखते हो अपने एनवायरनमेंट पे जो हो रही होती हैं आपकी, जो आप नेचर में जाते हो टहल रहे होते हो तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हो कि जिन पे आप पहले कभी ध्यान नहीं देते थे, या जिन पर और लोगों का ध्यान देना मुश्किल होता है, उन पर जो और लोग ध्यान नहीं देते वो आप दे लेते हैं, ठीक है। और आपको पता चल जाता है कि ये चीज़, ये इंसिडेंट या ये जो मैं देख रही हूँ ये तो मुझसे रिलेट करता है, ये तो मेरे लिए मैसेज है मेरे यूनिवर्स का या मेरे एंजल्स का, ठीक है। इस तरीके से आपको फील होने लगता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। तो थर्ड आई बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, एक होता है क्लियर ऑडियंस, ठीक है। क्लियर ऑडियंस होता है बेसिकली कि आपको कभी कभी तो कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ये बहुत रेयर केस में होता है लेकिन दोस्तों होता है ऐसा कि आवाज़ें कैसे स्टार्ट होती हैं कि जैसे आपको लगेगा जैसे आप कुछ सुन रहे हो, जैसे मतलब कुछ आपके कान में आवाज़ आ रही है लेकिन आप उसे नोटिस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये बेसिकली जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, ठीक है, एंजल्स होते हैं, वो हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन हम चूँकि उस डायमेंशन में नहीं होते तो हम उसको कैच नहीं कर पाते उतने अच्छे से, ठीक है, स्टार्टिंग में तो नहीं कैच कर पाते। तो एंजल्स जो हैं, जो स्पिरिट गाइड है, वो फिर हमसे दूसरी तरीके से फिर हमसे कन्वर्सेशन अपना स्टार्ट करते हैं कि क्या करते हैं कि आपको कोई सॉन्ग, मतलब कोई सॉन्ग दिखा देंगे, या आपको किसी पिक्चर का कोई सीन दिखा देंगे, या आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको एक कोटेशन मैसेज के थ्रू आपको दिखा देंगे, ठीक है, जिसको देख के आपको लगेगा अरे ये तो मेरी सिचुएशन पे पूरा बेस्ड है, ये तो मुझसे कनेक्ट कर रहा है, ये मैसेज तो मेरे लिए है, ये सॉन्ग तो मेरे लिए है ना। और ये पिक्चर का मैंने इसी टाइम पे इस पिक्चर का ये सीन क्यों देखा, ठीक, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि ये मैसेज तो मेरे लिए है, ठीक है। इतना आपका थर्ड आई ओपन होता है, इतना इंट्यूशन आपकी हार्ड हो जाती है कि आप समझ जाते हो। दोस्तों ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है, ठीक है, और अदर रिलेशनशिप में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप मतलब जान पाओ कि आप इस जर्नी में हो कि नहीं हो, ठीक है। तो ये एक मेन सिम्टम ये भी होता है क्लियर ऑडियंस का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट जो सिम्टम है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसमें जो है ना आपको इन्फिनिटी का सिंबल दिखता है, ठीक, आपको मतलब इन्फिनिटी का सिंबल जगह जगह दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। कहीं भी आप मोबाइल में देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो उसमें आपको इन्फिनिटी का सिंबल बार बार दिखाई पड़ेगा, या कहीं और भी आप मतलब इन्फिनिटी का सिंबल कई बार देखोगे, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल का क्या मतलब होता है दोस्तों? दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पार्टनर है ना, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये आपका जन्म जन्मांतर का साथी है, सिर्फ इस जन्म से आप साथ नहीं हो, कई जन्मों से आप सदा ही साथ होते आ रहे हो, ठीक है, और वो आपकी आत्मा का ही पार्ट है, ठीक है। ये होता है इन्फिनिटी का मतलब, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है हर जगह तो आप समझ जाइए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, और आपका जो पार्टनर है वो आपका जन्म जन्मांतर का साथी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बेसिकली मेरे पॉइंट्स थे मेन, और यहाँ पे मैं अपना ये वाला मतलब जो ट्विन फ्लेम को हम कैसे पहचानें कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये मेरा वीडियो का जो मैंने था 2 पार्ट में कवर कर दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक आज यहीं पे क्लोज करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पर्पज़ जो है डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, ठीक है, इस रिलेशनशिप का, ट्विन से ट्विन के आने का, ट्विन से रिलेशनशिप होने का, ठीक है, क्या इसका पर्पज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, ठीक है, अच्छे से अपनी जर्नी करिए, इनर वर्क करिए, हीलिंग करिए, ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रोथ करिए, खुद को प्यार कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आपको आ रही हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और दोस्तों ये भी बताइएगा मुझे कि ये जो सिम्टम मैंने बताए हैं किस किस को ये सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, और मतलब अगर आप चाहें तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है, कि बेसिकली इस सिम्टम से के साथ आपका कौन सा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं जो मैं बाद में शेयर करूँगी, तो मैं भी उससे रिलेट करूँगी कि आपके साथ भी वैसे ही हो रहा है,
ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।